चैप्टर 23 मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब जो शख्स अपनी औरत से जिमा ना कर सके इसको मुहलत देने का बयान। हदीस नंबर 1101। तर्जुमा। इमाम मालिक ने इब्न शहाब से पूछा कि कब से एक बरस की मोहलत दी जाएगी, जिस रोज़ से खलवत हुई या जिस रोज़ से मुकद्दमा पेश हुआ। हुक्म के सामने इन्होंने कहा जिस रोज़ मुकद्दमा पेश हुआ इस रोज़ से दावत दी जाएगी। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब तलाक की मुख्तलिफ हदीसों का बयान। हदीस नंबर 1102। तर्जुमा। इब्न शहाब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सक़फ़ी शख्स से फरमाया जो मुसलमान हवा था और इसकी 10 बैबें थीं, 4 को रख ले और बाकी को छोड़ दे। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब तलाक की मुख्तलिफ हदीसों का बयान। हदीस नंबर 1103। तर्जुमा। इब्न शहाब ने कहा कि मैंने सईद बिन मुसैयब और हमीद बिन अब्दाल रहमान बिन औफ और उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद और सुलेमान बिन यासार से सुना, सब कहते थे कि हमने अबू हरीरा को कहते हुए सुना कि मैंने हज़रत उम्र से सुना कहते थे कि जिस औरत को इसका खावनद एक तलाक या 2 तलाक दे फिर छोड़ दे यहाँ तक कि इसकी इद्दत गुजर जाए और दूसरे खावनद से निकाह करे, फिर वो दूसरा खावनद मर जाए या तलाक दे फिर इससे पहला खावनद निकाह करे तो इसको बकिया एक तलाक का इख्तियार रहेगा। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक इसमें कुछ इख्तिलाफ नहीं है। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब तलाक की मुख्तलिफ हदीसों का बयान। हदीस नंबर 1104। तर्जुमा। साबित अहनफ ने अब्दाल रहमान बिन ज़ैद बिन ख़िताब की उम्वल्द से निकाह किया, उनको अब्दुल्लाह ने बुलाया जो अब्दाल रहमान बिन ज़ैद बिन ख़िताब के बेटे थे। साबित ने कहा मैं इनके पास गया, देखा तो कोड़े रखे हुए हैं और लोहे की 2 बेड़ियाँ रखी हुई हैं और 2 गुलाम हाजिर हैं। अब्दुल्लाह ने मुझसे कहा तो इस उम्वल्द को तलाक दे, नहीं तो मैं तेरे साथ ऐसा करूँगा। मैंने कहा ऐसा है तो मैंने उसको 1000 तलाक दी। जब मैं उनके पास से गुजरा तो मक्का के रास्ते में अब्दुल्लाह बिन उम्र मुझको मिले, मैंने उनसे जिक्र किया, वो गुस्से हुए और कहा ये तलाक नहीं है और वो उम्वल्द तेरे ऊपर हराम नहीं है तो अपने घर में जा। साबित ने कहा मुझको उनसे तस्कीना हुई यहाँ तक कि मैं मक्का में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के पास आया और वो उन दिनों में मक्का के हाकिम थे। मैंने उनसे यह किस्सा बयान किया और अब्दुल्लाह बिन उम्र ने जो कहा था वो भी जिक्र किया। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने कहा बेशक वो औरत तुझ पर हराम नहीं हुई तो अपनी बीबी के पास जा। जाबिर बिन असूद ज़हरी जो मदीना के हाकिम थे उनको ख़त लिखा कि अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान को सज़ा दो और उनकी बीबी को उनके हवाले कर दो। साबित कहते हैं मैं मदीना आया तो अब्दुल्लाह बिन उम्र की बीबी सफ़ी ने मेरी औरत को बना सनवर के मेरे पास भेजा। अब्दुल्लाह बिन मुअम्मर की इत्तिला से फिर मैंने वलीमा की दावत की और अब्दुल्लाह बिन उम्र को बुलाया, वो दावत में आए। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब तलाक की मुख्तलिफ हदीसों का बयान। हदीस नंबर 1105। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन दीनार ने कहा मैंने अब्दुल्लाह बिन उम्र को सुना यूं पढ़ते थे, ए नबी जब तुम तलाक दो अपनी औरतों को तो उनकी इद्दत के इस्तकबाल में तलाक दो। कहा मालिक ने मतलब इसका यह है कि हर तहर में एक तलाक दे। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब तलाक की मुख्तलिफ हदीसों का बयान। हदीस नंबर 1106। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर कहते थे पहले ये दस्तूर था कि मर्द अपनी औरत को तलाक देता, जब इद्दत गुजरने लगती तो रुजत कर लेना, ऐसा ही हमेशा किया करता अगरचे 1000 मरतबा तलाक दे। एक शख्स ने अपनी औरत के साथ ऐसा ही किया, उसको तलाक दी, जब इद्दत गुजरने लगी तो रुजत कर ली, फिर तलाक दे दी और कहा कसम अल्लाह की नामी तुझे अपने साथ मिलाऊंगा और ना किसी और से मिलने दूंगा। जब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी तलाक दो बार या फिर रख लो दस्तूर के मुवाफिक या रुखसत कर दो दस्तूर के मुवाफिक, इस दिन से लोगों ने नए सिरे से तलाक शुरू की, जिन्होंने तलाक दी थी और जिन्होंने ना दी थी सब ने। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब तलाक की मुख्तलिफ हदीसों का बयान। हदीस नंबर 1107। तर्जुमा। सूर बिन ज़ैद दली से रिवायत है कि अगले ज़माना में लोग अपनी औरतों को तलाक देते थे, फिर रुजत कर लेते थे और उनके रखने की नीयत ना होती थी ताकि उनकी इद्दत बढ़ जाए और उनको ज़रर पहुँचे। तब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, औरतों को ज़रर पहुँचाने के लिए मत रोक रखो, जो ऐसा करेगा उसने अपने नफ्स पर जुल्म किया। अल्लाह ताला लोगों को ये नसीहत करता है। सईद बिन मुसैयब और सुलेमान बिन यासार से सवाल हवा कि जो शख्स नशे में मस्त हो और तलाक दे इसका क्या हुक्म है। दोनों ने कहा कि तलाक पड़ जाएगी और वो नशे में मार डाले किसी को तो मारा जाएगा। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक यही हुक्म है। सईद बिन मुसैयब कहते थे जब खावनद जोरू को नान नफ़ा ना दे सके तो तफरीक कर दी जाएगी। कहा मालिक ने मैंने अपने शहर के आलिमों को उसी पर पाया। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब जब हामिला औरत का खावनद मर जाए इसकी इद्दत का बयान। हदीस नंबर 1108। तर्जुमा।
अब्बू सलमा बिन अब्दालरहमान रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबू हरीरा सवाल हवा कि हामिला औरत का खावनद अगर मर जाए तो वो किस हिसाब से इद्दत करे। इब्न अब्बास ने कहा कि दोनों अदतों में से जो इद्दत दूर हो इसको इख्तियार करे, और अबू हरीरा ने कहा कि वज़ा हमल तक इंतज़ार करे। फिर अबू सलमा के पास गईं और उनसे जाकर पूछा। इन्होंने कहा कि सबिया असलमिया अपने खावनद के मरने के बाद 15 दिन में जनी। फिर दो शख्सों ने उसको पैम भेजा, एक नौजवान था दूसर अदेर। वो नौजवान की तरफ माइल हुई। अदेर ने कहा तेरी इद्दत ही अभी नहीं गुजरी, इस ख्याल से कि इसके अजीज वहाँ ना थे, जब वो आएंगे तो शायद इस औरत को मेरी तरफ माइल कर दी। फिर सबिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और ये हाल बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी इद्दत गर्ज गई तो जिससे चाहे निकाह कर ले। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब जब हामिला औरत का खावनद मर जाए इसकी इद्दत का बयान। हदीस नंबर 1109। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से सवाल हवा कि अगर हामिला औरत का खावनद मर जाए तो इसकी इद्दत क्या है। अब्दुल्लाह बिन अरम ने कहा जब वो बच्चा जना इसकी इद्दत पूरी हो गई। इतने में एक शख्स अंसारी ने कहा कि हज़रत उम्र बिन खिताब ने फरमाया अगर खावनद का जनाजा तख्त पर रखा हवा हो और इसकी औरत बच्चा जने तो इसकी इद्दत गुजर जाएगी। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब जब हामिला औरत का खावनद मर जाए इसकी इद्दत का बयान। हदीस नंबर 1110। तर्जुमा। मुसौर बिन मखरमा से रिवायत है कि सबिया असलमिया ने अपने खावनद के मरने के बाद चंद रोज़ में बच्चा जना तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तेरी इद्दत गुजर गई, जिससे चाहे निकाह करे। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब जब हामिला औरत का खावनद मर जाए इसकी इद्दत का बयान। हदीस नंबर 1111। तर्जुमा। सुलेमान बिन यासार से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबू सलमा बिन अब्दालरहमान ने इस औरत की इद्दत में इख्तिलाफ किया जो 15 दिन के बाद अपने खावनद के मरने के बाद बच्चा जने। अबू सलमा ने कहा जब वो बच्चा जने तो इसकी इद्दत गुजर गई, और अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा नहीं, दोनों अदतों में जो दूर हो वहाँ तक इंतज़ार करे। इतने में अबू हरीरा आए। इन्होंने कहा कि मैं अपने भाई अबू सलमा के साथ हूँ। फिर उन सब लोगों ने इस मसले को पूछने के वास्ते हज़रत सलमा के पास करीब को भेजा जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास के मौली थे। इन्होंने कहा कि सबिया असलमिया अपने खावनद के मरने के बाद चंद रोज़ के बाद जनी। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया आपने फरमाया तो हलाल हो गई, जिससे चाहे निकाह करे। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक यही हुक्म है और हमारे शहर के आलम उसी मज़हब पर रहे। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब जिस औरत का खावनद मर जाए इसको इद्दत तक उसी घर में रहने का बयान। हदीस नंबर 1112। तर्जुमा। ज़ीनत बिन्त कब बिन उजरा से रिवायत है कि फ़रिया बिन्त मालिक बिन सुनान जो अबू सईद ख़दरी की बहन हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा कि मुझे अपने लोगों में जाने की इजाज़त है क्योंकि मेरे खावनद के चंद गुलाम भाग गए थे। वो उनको ढूंढने को निकले जो कदूम एक मकाम है मदीना से 7 मील पर। मैं पहुंची, वहाँ गुलामों को पाया और गुलामों ने मेरे खावनद को मार डाला और मेरा खावनद मेरे लिए ना कोई मकान ज़ात का छोड़ गया है ना कुछ खर्च दे गया है। अगर आप कहे तो मैं अपने कुनबे वालों में चली जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चली जा। जब मैं लौटकर चली हुजरा के बाहर नहीं पहुंची थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा या किसी और ने आपके कहने पर पुकारा और मुझसे पूछा। मैंने सारा वाक़या बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी घर में रह यहाँ तक कि इद्दत पूरी हो। मैंने उसी घर में इद्दत की 4 महीने 10 तक। जब हज़रत उस्मान फुलिया हुए इन्होंने मुझसे ये मसला पूछवा भेजा और उसी के मुवाफ़िक हुक्म किया। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब जिस औरत का खावनद मर जाए इसको इद्दत तक उसी घर में रहने का बयान। हदीस नंबर 1113। तर्जुमा। सईद बिन मुसैब से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन खिताब इन औरतों को बैदा से फेर देते थे, हज को ना जाने देते थे, जो खावनद के मरने के बाद से इद्दत में होती थीं। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब जिस औरत का खावनद मर जाए इसको इद्दत तक उसी घर में रहने का बयान। हदीस नंबर 1114। तर्जुमा। साहब बिन खुबाब का इंतकाल हो गया तो उनकी बीबी अब्दुल्लाह बिन उमर के पास आए और अपने खावनद का मरना बयान किया और कहा कि मेरी कुछ खेती है, चाहे अगर आप इजाज़त दीजिए तो मैं शब को वहाँ रहा करूँ। इन्होंने इससे मना किया तो वो मदीना से सुबह को जाती, दिन भर अपने खेत में रहती और सारा दिन वहाँ काटती, शाम को फिर मदीना में आ जाती और रात फिर अपने घर में बसर करती। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब जिस औरत का खावनद मर जाए इसको इद्दत तक उसी घर में रहने का बयान। हदीस नंबर 1115। तर्जुमा।
हश्शाम बिन रू से रिवायत है, उनके बाप रू कहते थे कि जो लोग जंगल में रहा करते हैं, अगर उनमें से किसी का खावनद मर जाए तो वो अपने लोगों के साथ रहे, जहाँ वो उतरे वहाँ वो भी उतरे। अज़र की वजह से मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़, किताब तलाक़ के बयान में। बाब, जिस औरत का खावनद मर जाए इसको इद्दत तक उसी घर में रहने का बयान। हदीस नंबर 1116। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते थे कि जिस औरत का खावनद मर जाए या तलाक दे वो रात को अपने घर में रहा करे। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़, किताब तलाक के बयान में। बाब, जब वल्द का मालिक मर जाए इसकी इद्दत का बयान। हदीस नंबर 1117। तर्जुमा। कासिम बिन मोहम्मद कहते थे कि यजीद बिन अब्दुल मलिक ने मर्दों और इन औरतों के दरमियान जो वल्द थी तफरीक कर दी और उनके मौली मर गए थे। इन्होंने एक हीज़ या दो हीज़ के बाद निकाह कर लिए थे और हुक्म दिया 4 महीने 10 दिन इद्दत करने का। कासिम बिन मोहम्मद ने कहा, सुबहान अल्लाह, अल्लाह फरमाता है जो लोग तुम में से मर जाएं और बेबीन छोड़ जाएं वो 4 महीने 10 दिन इद्दत करें और दलत बेबीन में दाखिल नहीं। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़, किताब तलाक़ के बयान में। बाब, जब वल्द का मालिक मर जाए इसकी इद्दत का बयान। हदीस नंबर 1118। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, वल्द का मौली जब मर जाए तो एक हीज़ तक इद्दत करे। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़, किताब तलाक़ के बयान में। बाब, लौंडी का जब मूली या खावनद मर जाए इसकी इद्दत का बयान। हदीस नंबर 1119। तर्जुमा। कासिम बिन मोहम्मद फरमाते हैं कि वल्द का जब आका मर जाए तो एक हीज़ तक इद्दत करे और अगर उसे हीज़ ना आता हो तो इसकी इद्दत 3 माह है। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़, किताब तलाक़ के बयान में। बाब, लौंडी का जब मूली या खावनद मर जाए इसकी इद्दत का बयान। हदीस नंबर 1120। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब और सुलेमान बिन यासार कहते थे कि लौंडी का खावनद जब मर जाए तो इसकी इद्दत 2 महीने 5 दिन है। इब्न शहाब ने भी ऐसा ही कहा है। कहा, मालिक ने जो गुलाम लौंडी को तलाक रजाई दे फिर मर जाए और इसकी औरत इद्दत में हो तो अब 2 महीने 5 दिन तक इद्दत करे। अगर वो लौंडी आज़ाद हो जाए और अपने खावनद से जुदा ना होना चाहे यहाँ तक कि खावनद इसका इद्दत में मर जाए तो अब वो लौंडी मिसल आज़ाद औरत के 4 महीने 10 दिन तक इद्दत करे, क्योंकि इद्दत वफ़ात के बाद आज़ादी के इस पर लाजिम हुई तो मिसल आज़ाद औरत के करना चाहिए। हमारे नज़दीक यही हुक्म है। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़, किताब तलाक़ के बयान में। बाब, अज़ल के बयान में। हदीस नंबर 1121। तर्जुमा। इब्न महीरीज़ से रवायत है कि मैं मस्जिद में गया, वहाँ अबू सईद ख़दरी को बैठे देखा। मैंने पूछा, अज़ल दुरुस्त हुए? इन्होंने कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा बिन मुस्तलक़ में गए, वहाँ औरतें काफिरों की क़ैद हुई, हम लोगों को शहवत हुई और मजरदी दुश्वार गुजरी, और ये भी कि हम चाहते थे कि उन औरतों को बेच कर रुपया हासिल करें, इसलिए हमने चाहा कि अज़ल करें। फिर हमने सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, बग़ैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे क्यों कर अज़ल करें, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ल रुकने में कुछ कबाहत नहीं, क्योंकि जिस जान को पैदा करना अल्लाह को मंजूर है वो ख़वार मुख़वा पैदा होगी क़ियामत तक। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़, किताब तलाक़ के बयान में। बाब, अज़ल के बयान में। हदीस नंबर 1122। तर्जुमा। साद बिन अबी वक़ास अज़ल करते थे। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़, किताब तलाक़ के बयान में। बाब, अज़ल के बयान में। हदीस नंबर 1123। तर्जुमा। अब्बू अयूब अंसारी अज़ल करते थे। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़, किताब तलाक़ के बयान में। बाब, अज़ल के बयान में। हदीस नंबर 1124। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर अज़ल नहीं करते थे और मकरू जानते थे। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़, किताब तलाक़ के बयान में। बाब, अज़ल के बयान में। हदीस नंबर 1125। तर्जुमा। हुज्जाज बिन इमरू बिन गज़ी बिन साबित पास बैठे थे, इतनी में इब्न फ़हद एक शख्स यमन का रहने वाला आया और कहा, बस सईद, मेरे पास चंद लौनडियाँ हैं जो मेरी बेबियों से बेहतर हैं, मुकर में ना नहीं चाहता कि वो सब हामिला हो जाएं, क्या मैं इससे अज़ल करूं? ज़ैद ने हुज्जाज से कहा, मसला बताओ। हुज्जाज ने कहा, अल्लाह तुम्हें बख्शे, हम तो तुम्हारे पास इल्म सकने को आते हैं। ज़ैद ने कहा, बताओ। जब मैंने कहा, वो खेतियाँ हैं तेरी, तेरा जी चाहे उनमें पानी पहुँचा या जी चाहे सूखा रख, मैं इस यही सुना करता था ज़ैद से। ज़ैद ने कहा, सच बोला। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़, किताब तलाक़ के बयान में। बाब, अज़ल के बयान में। हदीस नंबर 1126। तर्जुमा। ज़फ़ीफ़ से रिवायत है कि इब्न अब्बास से सवाल हुआ, अज़ल करना दुरुस्त है या नहीं? इन्होंने अपनी लौंडी को बल्ला कर कहा तो उनको बताते उसने शर्म किया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा, देख लो, ऐसा ही हुक्म है, मैं तो अज़ल किया करता हूँ।
कहा मालिक ने आज़ाद औरत से अज़ल करना बग़ैर इसकी इजाज़त के दुरुस्त नहीं और अपनी लौंडी से बग़ैर इसकी इजाज़त के दुरुस्त है और पराई लौंडी से इसके मालिक की इजाज़त लेना ज़रूरी है। मौता इमाम मालिक। किताब अत्लाक़ किताब तलाक़ के बयान में बाब सोब का बयान। हदीस नंबर 1127। तर्जुमा। हमीद बिन नाफा से रिवायत है कि ज़बीब बिन तबी सलमा ने 3 हदीसें उनसे बयान की। एक तो ये कि मैं हबीबा के पास गई जो बीबी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब उनके बाप अबू सुफियान बिन हरब मरे थे तो हबीबा ने खुशबू मंगवाई जिस रोज़ दी मिली हुई थी। वो खुशबू एक लौंडी के लगाकर अपने कलम पर लगा ली और कहा कि कसम अल्लाह की मुझ खुशबू की एहतियाज नहीं मगर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे जो औरत ईमान लाए अल्लाह पर और पिछले दिन पर इसको दुरुस्त नहीं कि किसी मर्द पर 3 दिन तक ज़्यादा सोब करे सौए खावनद के इस पर 4 महीने 10 दिन तक सोब करे। मुता इमाम मालिक। किताब अत्लाक़ किताब तलाक़ के बयान में बाब सोब का बयान। हदीस नंबर 1128। तर्जुमा। ज़ैनब ने कहा मैं ज़ैनब बिन जहश पास जो बीबी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई जब उनके भाई मर गए थे। इन्होंने खुशोमनगा कर लगाई और कहा कसम अल्लाह की मुझे खुशबू की हाजत नहीं मगर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे जो औरत ईमान लाए अल्लाह पर और पिछले दिन पर इसको दुरुस्त नहीं कि सोब करे किसी मर्द पर 3 रोज़ से ज़्यादा मगर खावनद पर 4 महीने 10 दिन तक सोब करे। मौता इमाम मालिक। किताब अत्लाक़ किताब तलाक़ के बयान में बाब सोब का बयान। हदीस नंबर 1129। तर्जुमा। ज़ैनब ने कहा मैंने अपनी मोम सलमा के पास गई जो बीबी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इन्होंने कहा एक औरत आई 4 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेटी का खावनद मर गई और इसकी आँखें दिखती हैं अगर फरमाइए तो सरमा लगा दूँ। आपने फरमाया नहीं 2 बार या 3 बार बल्कि 4 महीने 10 दिन तक परहेज़ करना ज़रूरी है और जाहलियत में 1 साल तक परहेज़ करते थे जब साल ख़त्म होता तो उनकी मैंगनी फनकटा थे। हमीद ने कहा मैंने ज़ैनब से पूछा उनकी मैंगनी फिंकने क्या मतलब है। इन्होंने कहा ज़माना जाहलियत में जब औरत का खावनद मर जाता तो एक खंडर में चले जाते और बुरे से बुरे कपड़े पहन लेते फिर 1 साल तक खुशबू वगैरह कुछ ना लगाते। बाद साल के एक जानवर लाते गधा या बकरी या कोई परिंदा इसको अपने बदन पर मिलते अक्सर वो मर जाता बाद उसके बाहर निकलते तो एक ऊँट की मैंगनी इसको देते इसको पीट कर फिर इख्तियार होता चाहे खुशबू लगाए या और कोई काम करे। मौता इमाम मालिक। किताब अत्लाक़ किताब तलाक़ के बयान में बाब सोब का बयान। हदीस नंबर 1130। तर्जुमा। हज़रत उम्मुल-मोमिनीन आयशा और हज़रत उम्मुल-मोमिनीन हिफ्सा से रवाती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत ईमान लाए अल्लाह पर और पिछले दिन पर इसको दुरुस्त नहीं सोब करना किसी मर्द पर 3 रातों से ज़्यादा मगर खावनद पर। हज़रत सलमा ने एक औरत से कहा जो सोब में थी पिनी खावनद के और इसकी आँख दिखती थी रात को वो सरमा लगा ले जिससे आनक रोशन हो और दिन को पूंछ डाले। सालिम बिन अब्दुल्लाह और सुलेमान बिन यासार कहते थे जिस औरत का खावनद मर जाए और इसको आँख के आशोब या किसी और दिख की तकलीफ हो वो सरमा लगाए और 2 करे अगरचे इसमें खुशबू हो। कहा मालिक ने जब ज़रूरत हो तो अल्लाह जल जलाला का दीन आसान है। मौता इमाम मालिक। किताब अत्लाक़ किताब तलाक़ के बयान में बाब सोब का बयान। हदीस नंबर 1131। तर्जुमा। सफ़ी बिन अबू अबीद अपने खावनद यानी अब्दुल्लाह बिन उम्र के सोब में थीं। इन्होंने सरमाना लगाया और इनकी आँखें दिखती थीं यहाँ तक कि चैपड़ आने लगा। कहा मालिक ने जो औरत सोब में हो अपने खावनद के और वो ज़ेवर कसम से कुछ ना पहने ना अंगूठी ना पाए ज़ेब ना और ज़ेवा ना यमन का कपड़ा मगर जब मोटा और सख्त हो ना रंगा हो कपड़ा मगर सियाह ना कंघी करे ना खली डाले मगर बैरी वगैरह के पत्तों से बालों को धो सकत है या और किसी चीज़ से जिसमें खुशबू ना हो। मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्म सलमा के पास गए और वो अपने खावनद अबू सलमा के सोब में थीं। इन्होंने अपनी आँखों पर रेलवा लगाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ए उम्म सलमा ये किया लगाया। इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एलवा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात को लगाया कर और दिन को पूंछ डाला कर। कहा मालिक ने अगर औरत नाबालिग हो इसको हीज़ ना आता हो वो बालगा की तरह है जब उसका खावनद मर जाए तो सोब करे और जिन उमूर से बालगा को परहेज़ करना लाजिम है उनसे भी परहेज़ करे। कहा मालिक ने जब लौंडी का खावनद मर जाए वो 2 महीने 5 दिन तक सोब करे। कहा इमाम मालिक ने जब वल्द का मौली मर जाए तो वो सोब ना करे क्योंकि सोब उन औरतों पर लाजिम है जो खावनद वाली हों। हज़रत बीबी सलमा फरमाती थीं जो औरत सोब में हो वो अपने सर को बैरी के पत्ते से धो सकती है और जैतून का तेल डाल सकती है। मौता इमाम मालिक। किताब रज़ा के बयान में बाब बच्चे को दूध पिलाने का बयान। हदीस नंबर 1132। तर्जुमा।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के घर में इनके पास थे। इतने में हज़रत आयशा ने एक मर्द की आवाज़ सुनी जो हज़रत हिफ्सा के घर जाने की इजाज़त चाहता था। हज़रत आयशा बोली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन शख्स है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जाना चाहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं समझता हूँ कि फ़लाँ शख्स है। हज़रत हिफ्सा के रज़ाई चचा का नाम लिया। जब हज़रत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरा रज़ाई चचा ज़िंदा होता तो क्या मेरे सामने आता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम रज़ात हराम करती है जैसे निसब हराम करता है। मौता इमाम मालिक। किताब रज़ा के बयान में बाब बच्चे को दूध पिलाने का बयान। हदीस नंबर 1133। तर्जुमा। हज़रत आयशा ने कहा, मेरा रज़ाई चचा मेरे पास आया और मुझसे अंदर आने की इजाज़त मांगी। मैंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछे बग़ैर इजाज़त ना दूंगी। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तेरा चचा है तो उसको आने की इजाज़त दे दे। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको तो औरत ने दूध पिलाया था, मर्द का इससे किया ताल्लुक़? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तेरा चचा है, बेशक तेरे पास आएगा। और ये गुफ्तगू उस वक्त की है जब आयत हिजाब उतर चुकी थी। हज़रत आयशा ने कहा, जो रिश्ते निसब से हराम हैं वो रज़ात से भी हराम हैं। मौता इमाम मालिक। किताब रज़ा के बयान में बाब बच्चे को दूध पिलाने का बयान। हदीस नंबर 1134। तर्जुमा। हज़रत आयशा ने कहा कि मेरा रज़ाई चचा अफ़ल मेरे पास आया। आयत हिजाब के उतरने के बाद मैंने उसको अंदर आने की इजाज़त ना दी। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़या की ख़बर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास उसे आने की इजाज़त दे दी। मौता इमाम मालिक। किताब रज़ा के बयान में बाब बच्चे को दूध पिलाने का बयान। हदीस नंबर 1135। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते थे, 2 बरस के अंदर बच्चा अगर एक दफ़ा भी दूध चूसे तो रज़ात की हुर्मत साबित हो गया। मौता इमाम मालिक। किताब रज़ा के बयान में बाब बच्चे को दूध पिलाने का बयान। हदीस नंबर 1136। तर्जुमा। इमरू बिन शरीद से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सवाल हुआ, अगर एक शख्स की 2 बेबें हों, उनमें से एक बीबी एक लड़के को दूध पिलाए और दूसरी बीबी एक लड़की को, किया इस लड़के का निकाह इस लड़की से दुरुस्त है? जवाब दिया, दुरुस्त नहीं, क्योंकि दोनों का बाप एक ही है। मौता इमाम मालिक। किताब रज़ा के बयान में बाब बच्चे को दूध पिलाने का बयान। हदीस नंबर 1137। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते थे, रज़ात वही है जो 2 बरस के अंदर हो, इसके बाद रज़ात साबित नहीं होती। मौता इमाम मालिक। किताब रज़ा के बयान में बाब बच्चे को दूध पिलाने का बयान। हदीस नंबर 1138। तर्जुमा। हज़रत आयशा ने सालिम बिन अब्दुल्लाह को जब वो शीर ख़वार थे अपने बहन कुलसूम के पास भेजा, इसलिए कि 10 बार इसको दूध पिलाई बग़ैर पर्दा के मेरे सामने आ जाएं। सालिम ने कहा, कुलसूम ने मुझको 3 बार दूध पिलाया, बाद इसके मैं बीमार हो गया, इसलिए मैं हज़रत आयशा के सामने नहीं जाता क्योंकि मैंने कुलसूम का 10 बार दूध नहीं पिया था। मौता इमाम मालिक। किताब रज़ा के बयान में बाब बच्चे को दूध पिलाने का बयान। हदीस नंबर 1139। तर्जुमा। सफ़ी बिन अबी उबैद से रिवायत है कि उम्मुल-मोमिनीन हिफ्सा ने आसिम बिन अब्दुल्लाह बिन साद को जब वो शीर ख़वार थे अपनी बहन फ़ातिमा बिन्त उमर बिन ख़िताब के पास भेजा ताकि उनको 10 मरतबा दूध पिलाएं। जब वो बड़े हो जाएं तो उसन के सामने हवा करें। फ़ातिमा ने आसिम को दूध पिला दिया, फिर आसिम जब बड़े हुए तो हज़रत हिफ्सा उनके सामने हवा करती। मौता इमाम मालिक। किताब रज़ा के बयान में बाब बच्चे को दूध पिलाने का बयान। हदीस नंबर 1140। तर्जुमा। कासिम बिन मोहम्मद से रिवायत है कि हज़रत आयशा सामने होती इन लोगों के जिनको दूध पिलाया था उनकी बहनों और भतीजों के, और नहीं सामने होती थी इन लोगों के जिनको दूध पिलाया था उनकी भावजों ने। मौता इमाम मालिक। किताब रज़ा के बयान में बाब बच्चे को दूध पिलाने का बयान। हदीस नंबर 1141। तर्जुमा। इब्राहिम बिन अतबा ने सईद बिन मुसैब से पूछा, रज़ात का हुक्म? सईद ने कहा, जो रज़ात 2 बरस के अंदर हो इससे हुर्मत साबित हो जाएगी, अगरचे एक कतरा हो, और जो 2 बरस के बाद इससे हुर्मत साबित ना होगी बल्कि वो मसल खानों के है। इब्राहिम ने कहा, फिर मैंने रू बिन ज़ुबैर से पूछा, इन्होंने भी ऐसा ही कहा। मौता इमाम मालिक। किताब रज़ा के बयान में बाब बच्चे को दूध पिलाने का बयान। हदीस नंबर 1142। तर्जुमा। यही बिन सईद ने कहा, सईद बिन मुसैब कहते हैं, रज़ात वही है जो बचपन में हूँ जब बच्चा झोली में रहता हो और इस रज़ात से खून और गोश्त बढ़े। मौता इमाम मालिक। किताब रज़ा के बयान में बाब बच्चे को दूध पिलाने का बयान। हदीस नंबर 1143। तर्जुमा।
इब्न शहाब कहते थे रज़ात थोड़ी हो या ज़्यादा हुर्मत साबित कर देती है और रज़ात मरूरों की तरह से भी हुर्मत साबित कर देती है। कहा यही ने इमाम मालिक कहते थे 2 बरस के अंदर रज़ात कलील हो या कसीर हुर्मत साबित कर देती है और 2 बरस की रज़ात से हुर्मत साबित नहीं होती बल्कि वो मसल और खानों के है। मौता इमाम मालिक। किताब रज़ा के बयान में। बाब बड़ेपन में रज़ात का बयान। हदीस नंबर 1144। तर्जुमा। इब्न शहाब से सवाल हवा के बढ़पन में कोई आदमी औरत को दूध पे तो इसका क्या हुक्म है। इन्होंने कहा मुझसे रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि खज़ीफ़ा बिन अतबा बिन रबिया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से थे और जंग बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, इन्होंने बेटा बनाया था सालिम को, तो सालिम मौली कहते थे। इन्होंने भी खज़ीफ़ा के जैसे ज़ैद को बेटा किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अबू खज़ीफ़ा ने सालिम का निकाह अपनी भतीजी फ़ातिमा बिन्त वल्द से कर दी था जो पहले हिजरत करने वालों में थी और तमाम कुरैश की सीबा औरतों में अफजल थी। जब अल्लाह जल जलाला ने अपनी किताब में उतारा ज़ैद बिन हारसा के हक़ में कि उनको के बापू का नाम मालूम न होता अपने मालिक की तरफ निस्बत किए जाने, तो सहला बिन्त सुहेल अबू हज़ीफ़ा की जोरू जो बनी आमिर बिन लीवी की औलाद में से थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो हज़रत सालिम को अपना बच्चा समझते थे, हम नंगे खले होते थे, वो अंदर चला आता था, अब क्या करना चाहिए, दूसरा घर भी हमारे पास नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको 5 बार दूध पिला दे तो वो तेरा महरम हो जाएगा। फिर हज़रत अबू हज़ीफ़ा की बीवी ने ऐसा ही किया और सालिम को अपना रज़ाई बेटा समझने लगी। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा उसी हदीस पर अमल करती थी और जिस मर्द को चाहती कि अपने पास आया जाया करे तो अपनी बहन उम्म कुलसूम को हुक्म करती और अपनी भतीजियों को कि उस शख्स को अपना दूध पिला दें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बेबीन इसका इनकार करती थीं कि बड़ेपन में कोई दूध पीकर उनका महरम बन जाए और उनके पास आया जाया करे, और वो ये कहती थीं कि ये ख़ास रुख़सत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। हज़रत सहला बिन्त सुहेल को कसम अल्लाह की इस रज़ात की वजह से हमारा कोई महरम नहीं हो सकता। मौता इमाम मालिक। किताब रज़ा के बयान में। बाब बड़ेपन में रज़ात का बयान। हदीस नंबर 1145। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन दीनार से रिवायत है कि एक शख्स अब्दुल्लाह बिन उम्र के पास आया, मैं उनके साथ था, दारुल क़ज़ा के पास पूछने लगा बड़े आदमी की रज़ात का क्या हुक्म है। अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कहा एक शख्स हज़रत उम्र के पास आया, बोला मेरी एक लौंडी थी, इससे मैं सोहबत किया करता था, मेरी जोरू ने क़सदा उसे दूध पिलाया दिया, जब मैं उसके पास जाने लगा बोली सुन ले कसम अल्लाह की मैं उसको दूध पिला चुकी हूँ। हज़रत उम्र ने फरमाया अपनी बीबी को सज़ा दे और अपनी लौंडी से सोहबत कर, रज़ात छोटेपन में होती है। मौता इमाम मालिक। किताब रज़ा के बयान में। बाब बड़ेपन में रज़ात का बयान। हदीस नंबर 1146। तर्जुमा। यही बिन सईद से रिवायत है कि एक शख्स ने अबू मूसा अशअरी से कहा मैं अपनी औरत का दूध छाती से चूस रहा था, वो मेरे पेट में चला गया। अबू मूसा ने कहा वो मेरे नज़दीक वो औरत तुझ पर हराम हो गई। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा देखो क्या मसला बताते हो उस शख्स को। अबू मूसा बोले अच्छा तुम क्या कहते हो। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा रज़ात वो है जो 2 बरस के अंदर हो। जब अबू मुयस ने कहा मुझसे कुछ मत पूछा करो जब तक ये आलम तुम में मौजूद है। मौता इमाम मालिक। किताब रज़ा के बयान में। बाब रज़ात की मुख्तलिफ हदीसों का बयान। हदीस नंबर 1147। तर्जुमा। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रज़ात से हराम हो जाता है जो नसब से हराम हो जाता है। मौता इमाम मालिक। किताब रज़ा के बयान में। बाब रज़ात की मुख्तलिफ हदीसों का बयान। हदीस नंबर 1148। तर्जुमा। जज़ामा बिन्त वहब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने क़सद किया था कि मना कर दूं जिमा से जिन तक औरत अपने बच्चे को दूध पिलाए, फिर मुझे मालूम हुआ कि रूम और फ़ारिस के लोग ऐसा किया करते हैं और उनकी औलाद को नुकसान नहीं होता। मौता इमाम मालिक। किताब रज़ा के बयान में। बाब रज़ात की मुख्तलिफ हदीसों का बयान। हदीस नंबर 1149। तर्जुमा। हज़रत आयशा ने फरमाया पहले कुरान शरीफ में ये उतरा था कि 10 बार दूध पिलाया तो हुर्मत साबित होती है, फिर मनसूख हो गया और 5 बार पिलाना ठहरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और लोग इसको कुरान पढ़ते थे। मौता इमाम मालिक। किताब अतक़ और वला के बयान में। बाब जो शख्स ग़ुलामी से अपना हिस्सा आज़ाद कर दे। हदीस नंबर 1150। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मुश्तरक गुलामी से अपना हिस्सा आज़ाद कर दे और उस शख्स के पास अनता माल के ग़ुलाम की कीमत दे सके तो इस ग़ुलाम की कीमत लगाकर हर एक शरीक को मुवाफ़िक हिस्सा अदा करेगा और ग़ुलाम उसकी तरफ से आज़ाद हो जाएगा, और अगर इसके पास माल नहीं है तो जिस कदर इस ग़ुलामी से आज़ाद हुआ है इतना ही हिस्सा आज़ाद रहेगा।
کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ مولی اگر اپنے مرنے کے بعد اپنے کالم کا ایک حصہ جیسے ثلث یا ربع یا نصف آزاد کر جائے تو بعد مولی کے مر جانے کے اسے قدر حصہ جتنا مولا نے آزاد کیا تھا آزاد ہو جائے گا، کیونکہ اس حصے کی آزادی بعد مولی کے مر جانے کے لازم ہوئی، اور جب تک مولی زندہ تھا اس کو اختیار تھا، جب مر گئی تو موافق اس کی وصیت کے اسے قدر حصہ آزاد ہوگا اور باقی غلام آزاد نہ ہوگا، اس واسطے کہ وہ غیر کی ملک ہوگا تو باقی غلام غیر کی طرف سے کیونکر آزاد ہوگا، نہ اس نے آزادی شروع کی اور نہ ثابت کی اور نہ اس کے واسطے ولا ہے، بلکہ یہ میت کا فعل ہے، اسی نے آزاد کیا اور اسی نے اپنے لیے ولا ثابت کی تو غیر کے مالک میں کیونکر درست ہوگا، البتہ اگر یہ وصیت کر جائے کہ باقی غلام بھی اس کے مال میں سے آزاد کر دی جائے گا اور ثلث مال میں سے وہ غلام آزاد ہو سکتا ہو تو آزاد ہو جائے گا، پھر اس کے شریکوں یا وارثوں کو طرز نہیں پہنچتا کیونکہ ان کا کچھ ضرر نہیں۔ کہا مالک نے اگر کسی شخص نے اپنی بیماری میں تہائی غلام آزاد کر دی تو وہ ثلث مال میں سے پورا آزاد ہو جائے گا، کیونکہ یہ مسئلہ اس شخص کے نہیں ہے جو اپنی تہائی غلام کی آزادی اپنی موت پر معلق کردہ، اس واسطے کہ اس کی آزادی قطعی نہیں، جب تک زندہ ہے رجوع کر سکتا ہے، اور جس نے اپنے مرض میں تہائی غلام قطعاً آزاد کر دی اگر وہ زندہ رہ گیا تو کل غلام آزاد ہو جائے گا، کیونکہ میت کا تہائی مال میں وصیت درست ہے جیسے صحیح سالم کا تصرف کل مالک میں درست ہے۔ کہا مالک نے جس شخص نے اپنا غلام قطعی طور پر آزاد کر دی یہاں تک کہ اس کی شہادت ہو گئی اور اس کی حرمت پوری ہو گئی اور اس کی میراث ثابت ہو گئی، اب اس کے مولی کو نہیں پہنچتا کہ اس پر کسی مال یا خدمت کی شرط لگا دے یا اس پر کچھ غلامی کا بوجھ ڈالے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا حصہ غلامی سے آزاد کر دے تو اس کی قیمت لگا کر ہر ایک شریک کو موافق حصہ کر آزاد کرے اور غلام اس کے اوپر آزاد ہو جائے گا، پس جس صورت میں وہ غلام خاص اسی کی ملک ہے تو زیادہ تر اس کی آزادی پوری کرنے کا حقدار ہوگا اور غلامی کا بوجھ اس پر نہ رکھے سکے گا۔